बस्ती से अगली खबर, जहां सपा विधायक इंद्राणी वर्मा समेत 12 लोगों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में सीएम का पुतला फूंकने के मामले में आरोप तय किए गए हैं। 12 फरवरी 2019 में भिनक नगर का ये पूरा मामला, जहां भिनगा कोतवाली पुलिस ने 12 नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है। 15 दिसंबर को कोर्ट अब इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 12 फरवरी 2019 का मामला और इस पूरे मामले में सुनवाई 15 दिसंबर को होनी है। 12 नेताओं पर भिनगा कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। 15 दिसंबर को अब इस पूरे मामले पर कोर्ट को सुनवाई करनी है। सपा विधायक इंद्राणी वर्मा समेत 12 लोगों पर आरोप तय किए गए थे। अब कोर्ट की ओर से क्या कहा जाता है, देखने वाली बात होगी। सीएम का पुतला फूंका गया था और इस पूरे मामले में कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी, कई लोगों पर आरोप लगाए गए थे। सीएम का पुतला फूंकने के मामले में अब आरोप तय होंगे। 12 फरवरी 2019 का भिनगा नगर का यह पूरा मामला है। अब 15 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट की ओर से क्या कहा जाता है, देखने वाली बात होगी। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। तो देखिए, 2019 का मामला है और उस वक्त पर 12 नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई थी। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होनी है 15 दिसंबर को। सपा से विधायक हैं इंद्राणी वर्मा, उनके साथ साथ 12 लोगों पर आरोप लगाए गए थे, आरोप तय हुए। इस पूरे मामले को लेकर आज, माफ कीजिएगा, 15 तारीख को सुनवाई होगी और सीएम का पुतला फूंकने से जुड़ा यह मामला था जिसमें आरोप लगे हैं। 12 फरवरी 2019 में भिनगा नगर से यह मामला सामने आया था। एक और बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां भूपेंद्र चौधरी के दफ्तर पर टिकट के दावेदार उमड़ पड़े। निकाय चुनाव को लेकर दावेदारों की भीड़ लग गई है। तो देखिए, अभी तो निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ कि भूपेंद्र चौधरी के दफ्तर पर टिकट के दावेदार नजर आने लगे और ये संख्या 1 या 2 नहीं बल्कि दावेदारों की भीड़ लग गई निकाय चुनाव को लेकर। हालांकि तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, अभी तारीखें सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, अब ऐसे में जो दावेदार हैं टिकट के, वो भूपेंद्र चौधरी के दफ्तर के बाहर पहुंच गए और ये संख्या काफी ज्यादा थी उन दावेदारों की। बिल्कुल, तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, भूपेंद्र चौधरी के दफ्तर के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, उससे पहले दावेदारों की संख्या में इजाफा देखा गया है। अब से कुछ दिन पहले भूपेंद्र चौधरी जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे। बीजेपी अपनी तरफ से मंथन लगातार कर रही है, भाजपा की ओर से बैठकें लगातार चल रही हैं। कल भी 2 चरणों में बैठक हुई है, आज भी बड़ी बैठक होनी है और इन सबसे अलग जो दावेदार हैं उनकी संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। भूपेंद्र चौधरी के दफ्तर पर टिकट के दावेदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। निकाय चुनाव को लेकर संख्या दावेदारों की बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को भी ये मंथन करने की जरूरत है कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, जिसके बाद स्थिति बेहतर हो सके, क्योंकि उपचुनाव के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी का मॉरल कुछ हद तक जरूर डाउन हुआ होगा और अब 24 का चुनाव भी है, तो अपने आप को किसी भी सूरत में पार्टी यहाँ पर कमजोर करना नहीं चाहेगी। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।